नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त कलील है और तकरीर तो आपने सुन ही लिया माशाअल्लाह। मैं कोई तकरीर के लिए नहीं हाज़िर हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे हाफिज़ इकराम अली साहब क़िबला ने बताया कि मुए मुबारक शरीफ की ज़ियारत भी होगी। राजनगर वालों, तुम बड़े खुशनसीब हो कि तुम्हारी ज़मीन पर सबसे बाबरकत चीज़ मौजूद है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाले मुबारक और हुज़ूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु अन्हु के बाले मुबारक की ज़ियारत करना है। हम भी करेंगे, आप भी करेंगे इंशाअल्लाह, और उससे मुस्तफ़ीज़ होंगे, है कि नहीं। मैं इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दो शेर पढ़ता हूँ, आप समाअत करें। सुनेंगे ना? टाइम है नहीं, तकरीर तो हो नहीं पाएगी। खैर, बस यही तकरीर है। और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हाकिम को मयस्सर ये नज़ारा तेरा, और कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वाह क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। मेरे साथ मिलकर पढ़ो। नहीं सुनता मांगने वाला तेरा। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खादिम हैं, खादिम ख़ास, जिनका नाम हज़रत अनस है। क्या नाम है? ज़ोर से बोलो। हज़रत अनस बड़े चहीते खादिम हैं और जलीलुल क़द्र सहाबा में इनका शुमार होता है। कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में 10 साल रहा। कितने साल? 10 सालों तक सरकार की खिदमत में रहे। कहते हैं हुजूर की बारगाह में मैंने ये कभी नहीं देखा कि कोई आया हो और खाली हाथ चला गया हो। मेरे सरकार की बारगाह में जो आया हुजूर ने उसे इतना अता कर दिया, इतना अता कर दिया कि ज़माने का ताजदार बन गया। आपको मालूम है हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम
जो हमारे इमाम हसन इमाम हुसैन के वालिद बुजुर्गवार हैं। कूफा की मस्जिद में आप बैठे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, हज़रत ने फरमाया कि कुछ सुनाओ भाई, अपनी अपनी बातें कुछ सुनाओ। तो लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। एक साहब उठे और उन्होंने कहा कि हुजूर मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तो कहा सुनाओ। कहा सरकार, हातिम ताई बड़ा सखी आदमी था। हातिम ताई की कहानी तो आपने सुनी ही होगी ना भाई, मशहूर है ना उसकी कहानियाँ। हज़रत अली ने फरमाया कैसे सखी आदमी था भाई, सुनाओ। कहते हैं हुजूर हातिम ताई के घर में 8 दरवाजे थे। कितने दरवाजे? जोर से बोलो। कहा हुजूर फकीर आता और मांगता कि हातिम ताई दो, तो हातिम ताई उसे मना न करता बल्कि दे दिया करता। अब वही फकीर दूसरे दरवाजे पर जाता, कहता हातिम ताई कुछ दो, तो ये नहीं कहता कि अभी मैंने तुझे पहले दरवाजे पर दिया है, दूसरे पर काहे को आया है, हम तुझे नहीं देंगे, नहीं, बल्कि वो दे दिया करता। वही फकीर तीसरे दरवाजे पर जाता और कहता हातिम ताई कुछ दो, तो दे दिया करता। गरज की फकीर एक है, दरवाजे 8 हैं। फकीर एक है, दरवाजे 8 हैं। एक फकीर घूम घूम कर जाता है और कहता हातिम ताई कुछ दो, तो हातिम ताई कहता है लो। ये न मना करता कि हमने अभी तुझे पहले पर दिया, दूसरे पर दिया, तीसरे पर दिया, चौथे पर दिया, अब काहे को आ गया। इतना कहा, हजरत अली ने फरमाया बैठ। बैठ गया। कहा हुजूर देखिए कितनी सच्ची कहानी और कितना बड़ा सखी आदमी था। हजरत अली को जलाल आ गया। फरमाया बैठ, सुन, हातिम ताई सखी नहीं था, कंजूस था। सखी नहीं था, कंजूस था। कहा हुजूर कैसे कंजूस था? फरमाते हैं अगर हातिम ताई सखी होता, हातिम ताई सखी होता तो फकीर को पहले दरवाजे पर इतना दे देता, इतना दे देता कि दूसरे पर जाने की जरूरत न पड़ती, तीसरे पर जाने की जरूरत न पड़ती, चौथे पर जाने की जरूरत न पड़ती। पता चला हातिम ताई सखी नहीं बखील था। सुन, इस कायनात में सबसे बड़ा सखी मेरा मुस्तफा है, मेरा पैगंबर है। सुन, मेरे मुस्तफा के दर से जिसे एक मर्तबा खैरात मिल जाती है वो जमाने का ताजदार बना दिया जाता है। आइए तो मेरे अजीजों, हजरत अनस फरमाते हैं कि 10 सालों तक मैंने देखा कि सरकार की बारगाह में कोई आया और वो खाली हाथ लौट गया। आला हजरत ने क्या लिखा, नहीं सुनता ही नहीं मां, और या रसूल अल्लाह वो हकीकत तेरी जिब्रील जिसे ना जाने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं ना ये देवबंदी वहाबी। कहते हैं नबी हमारी तरह बशर हैं, नबी की इज्जत ऐसे करो जैसे बड़े भाई की इज्जत की जाती है। नबी कहते हैं, ये वहाबी देवबंदियों ने अपनी किताबों में लिखा कि नबी अपनी बेटी फातिमा को माज़अल्लाह नहीं बचा सकते तो हमें क्या बचाएंगे। पूरा मजमा बोले माज़अल्लाह। हमारा अकीदा ये है, हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, नाकारा नालायक हैं, लेकिन हमारा भरोसा मुस्तफ़ा पर ऐसा है, या रसूल अल्लाह एक मैं क्या मेरी इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर की शान ऐसी शान है। अब शेर सुनो, चूंकि वक्त है नहीं वरना तफसीली गुफ्तगू करता। कहते हैं कि वो हकीकत तेरी जिब्रील जिसे ना जाने, और किस तरह लोग भला रुतबा तुम्हारा जाने। बरेली से जवाब मिला कि इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना
जाने या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलो क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने जो हमें रास्ता दिया है, लोगों हम उसी पर चलें, हम इधर उधर न जाएं। बहुत ऐसे ऐसे पीर आ रहे हैं आजकल, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, चोला बनाकर, टोली बनाकर आ रहे हैं और तुम्हें बहका रहे हैं, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं बताऊं, एक पीर साहब आए थे एक गांव में, मस्जिद के दरवाजे पर पूरी रात कव्वाली हुई और पूरी रात नचनियों की तरीके से नाचते रहे वो लोग, और सुबह फजर की अजान हुई तो सब सो गए, कोई मस्जिद ना आया। मैंने कहा ये सुन्नियत है? ये सुन्नियत हो ही नहीं सकती। और वहाबियों ने उसे तबलीग का जरिया बना लिया कि देखो साहब ये है सुन्नी कि रात भर ढोल ताशे गाजे बाजे और नाचते रहे और सुबह फजर की अजान हुई तो मस्जिद में खाली मुअज्जिन था और इमाम था, तीसरा कोई नहीं था। ये हमारा मामला हो गया है। सुन्नियों जरा जागो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तुम्हें जाना है, तुमसे सवालात किए जाएंगे, तुम जवाब ना दे सकोगे। बोलो नमाज फर्ज है कि नहीं? बोलो फर्ज है ना? तो नमाज फर्ज है। हर काम को छोड़कर अगर नमाज का वक्त आ गया है तो सबसे पहले रब की बारगाह में जाओ, सजदा करो, उसके बाद दुनियादारी में मसरूफ रहो। लेकिन हमारे यहां अल्लाह बेहतर जाने क्या खतीबों ने इस तरीके से मिजाज बना दिया है आवाम का कि मस्जिदों से हमारे लोग दूर होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्जिदों को आबाद तुम करोगे, रब तुम्हारा घर आबाद कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, वक्त बिल्कुल नमाज का अनकरीब है। अब जियारत के अच्छा बाद नमाज ज़ोहर जियारत मुए मुबारक शरीफ भी आपको करना है, आप करोगे ना? बोलो हमें नसीब वाले हो। इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो इधर नहीं देखा न सुना है, लेकिन आपके राजनगर की सरजमीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक मौजूद हैं। बोलो है कि नहीं? हज़रत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद बुजुर्गवार हैं, उनके पास जो है वो तोहफे में सरकार का मुए मुबारक आया। तो कुछ ऐसे फित्तीन टाइप के लोग थे, उन्होंने कहा साहब ये मुए मुबारक हुजूर का ओरिजिनल नहीं है। लोगों ने जो है अपना जो है उल्लू सीधा करने के लिए इस तरीके की अफवाह फैला दी कि ये मुए मुबारक ओरिजिनल नहीं है, सरकार का ये डुप्लीकेट है माज़अल्लाह। तो हज़रत अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के कानों तक जब ये आवाज़ आई तो कहा कि आपके पास जो ओरिजिनल बाले मुबारक हैं सरकार के, उसकी क्या दलील है? तो मुहद्दिस अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि हुजूर के बाले मुबारक मेरे पास मौजूद हैं। तो उन्होंने जालिमों ने कहा कि हम उसे आजमाना चाहते हैं। अब्दुल रहीम बस्तवी मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया मैं तुम्हें नहीं दूंगा आजमाने के लिए, ये चीज़ें तबर्रुक हैं और बड़ी मुबारक मोतबर चीज़ हैं। अल्लाह अकबर। खैर उन्होंने ज़िद किया, कहा नहीं तुम्हारे पास डुप्लीकेट है। उन्होंने कहा नहीं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल है। कहा अच्छा लाओ दिखाओ तो हम भी तो माने, हम नहीं मानते। तो अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया अच्छा तुम देखना चाहते हो? हुजूर पाक के मुँह मुबारक को निकाल कर जैसे ही आंगन में लाकर रख दिया, वैसे क्या देखते हैं? तिलमिलाती हुई धूप थी, चमचमाती धूप थी। उस धूप में क्या देखते हैं कि बादलों ने साया कर लिया, हुजूर के मुँह मुबारक पर साया कर लिया। अब फिर जैसे ही अंदर ले जाते हैं धूप फिर शबाब पर आ जाती है, फिर उसे बाहर लाते हैं धूप में, फिर उस पर बादलों ने साया कर लिया।
3 मरतबा ऐसा किया। उन्होंने कदमों पर, अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी के कदमों पर गिरकर और माफी मांगा और कहा, मैं मान गया कि जैसे मेरा मुस्तफा जिंदा है, ये मुस्तफा का मौजज़ा है कि मुस्तफा का बाल जब इतना पुरवकार है कि जब धूप में निकाला जाता है तो बादल साया कर लेते हैं, तो उस मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो हमें और आपको बाले मुबारक की ज़ियारत भी करना है, उससे मुस्तफ़िज़ व मुस्तनीर भी होना है अपने दिलों में। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखें, जब मुँह मुबारक शरीफ की ज़ियारत आप करें तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। दुरूद शरीफ तो आपको याद है ना, सबको याद है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें न याद हो तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कह दिया करो, ये भी दुरूद है। आप सब दुरूद शरीफ बावजू, इत्र अगर हो तो इत्र लगा लो, नहीं है तो कम से कम वज़ू बना लो और उसकी ज़ियारत करो। अपने दिल में नेक जायज़ तमन्नाएं लेकर हुजूर के मुँह मुबारक शरीफ की बरकत से, उसके वसीले से दुआ मांगो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे ये मौलाना हबीब साहब ने अभी बताया मुझको कि इनके गांव में कोई मस्जिद तामीर हो रही है। ये वर्धा पौड़ी ज़िला दमोह में जामा मस्जिद जो है वो तामीर हो रही है। तो आप हजरात अगर चाहें तो उस मस्जिद में हिस्सा ले लें। मस्जिदों में हिस्सा लेना चाहिए और जहाँ भी मस्जिद बने, आपके गांव में बने, घर में बने, चाहे यहाँ मस्जिद बने, हमें और आपको चाहिए कि हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। क्योंकि ये मस्जिदों में जो हिस्सा लेता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के घर को बनाएगा दुनिया में, अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। तो अगर जन्नत में अपना मकान बनाना हो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए, तो आप मस्जिदों में दिल खोल कर हिस्सा लें और बुज़ुर्गों की दुआएं लें। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाओ, सलातो सलाम पढ़ लिया जाए।